बच्चों, आज का क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर फंक्शन इस फॉर्म में दिया गया हो तब हम डिफरेंशियल कोफिशिएंट कैसे फाइंड करेंगे, आइए समझते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाता हूँ, आप अच्छी तरह इस क्वेश्चन को समझें। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। y इक्वल्स टू 10 स्क्वायर पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 2, फिर यहाँ पे ब्रैकेट लगाए, ये हमने y माना है। अब इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग होने जा रही है। हम इसको ना बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 पाई एक्स स्क्वायर ब्रैकेट, फिर हमने एक बिग ब्रैकेट लगा दिया, इसका स्क्वायर। ठीक है, वाई को जो हमने माना है वाई को हमने कुछ अलग तरीके से लिख दिया। ठीक है, इसके पीछे भी रीज़न है, तो इतना आपको समझ में आ ही गया होगा। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो ये y इज इक्वल टू टी, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, हमने क्या मान लिया, y इज इक्वल टू टी मान लिया। जब y इज इक्वल टू टी मानेंगे तो t का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में बच्चों, हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे t के रिस्पेक्ट में। डिफ्रेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू t। बच्चों t के रिस्पेक्ट में हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, तो dy अपॉन डी का स्क्वायर है। तो बच्चों डी वाई अपॉन डी टी क्या आएगा, डी वाई अपॉन डी टी क्या आ गया बच्चों, 2t। इसको ना बच्चों मैंने पहली इक्वेशन का नाम दे दिया। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब t हमने मान रखा है 10, यही तो मान रखा है बच्चों, ये हमने t मान रखा है। अब हम t मान रखा है तो हमें एक काम यहाँ पे और करेंगे। अब हम क्या करेंगे, t इक्वल्स टू 10u, हमने पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 2 है ना, इसकी जगह पे हमने इसके प्लेस पे u रख दिया। अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे dt, अब डिफ्रेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे बच्चों, u के रिस्पेक्ट में। तो डिफ्रेंशिएशन ऑन बोथ साइड, डिफ्रेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू u, तो डी टी अपॉन यू, डी यू 10u। ठीक है बच्चों, अब डी टी अपॉन डी यू कितना आ जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा बच्चों सेक स्क्वायर यू। इसको मैंने क्वेश्चन 2 का नाम दे दिया। अब हमने u किसे माना है, u इजिकल टू मतलब u के इक्वल क्या है बच्चों, u के इक्वल है, सॉरी u के इक्वल क्या है बच्चों, u के इक्वल है पाई एक्स स्क्वायर पाई 2, पाई स्क्वायर अपॉन 2। अब यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में। तो डिफ्रेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है बच्चों, u इज इक्वल टू पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अब हम डी यू अपॉन डी एक्स करेंगे, डी यू अपॉन डी एक्स, डी, एक मिनट बच्चों, पाई बाई 2 डी एक्स। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर, तो डी यू अपॉन डी एक्स पाई अपॉन 2 एक्स, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, डी एक्स की वैल्यू हो गई बच्चों पाई एक्स। इसको मैंने इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। ठीक है बच्चों, ये इक्वेशन 3 बन गई। अब जो इक्वेशन फर्स्ट सेकंड टू 3 है ना, अब इससे पहले जो क्वेश्चन होते थे टी वाले, उसमें इक्वेशन 2 तक, इक्वेशन 2 तक काम हो रहा था, इसमें इक्वेशन 3 बन गई। तो इसमें तीनों की मल्टीप्लाई होगी, वहाँ पे फर्स्ट और 2 की मल्टीप्लाई होती थी, यहाँ पे फर्स्ट और 2 3 तीनों की मल्टीप्लाई होगी। तो करते हैं बच्चों,
डी वाई अपॉन डी टी क्रॉस, फिर क्या था बच्चों, डी टी अपॉन डी यू, फिर तीसरी क्वेश्चन क्या थी बच्चों, डी, एक मिनट, फिर है डी यू अपॉन डी एक्स। तो ये 3 इक्वेशन थी ना। तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पहली और दूसरी और तीसरी यानी तीनों इक्वेशन की मैंने मल्टीप्लाई कर दी। तो डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी यू अपॉन डी एक्स। ठीक है बच्चों। अब इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू क्या आई थी, डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू आई थी 2t। फिर डी टी अपॉन डी यू की वैल्यू क्या आई थी, सेक स्क्वायर यू। फिर थर्ड इक्वेशन क्या थी, उसमें क्या वैल्यू आई है बच्चों, उसमें वैल्यू आई है केवल पाई एक्स। यानी तीनों इक्वेशन की मैंने मल्टीप्लाई कर दी। अब डी टी से डी टी कैंसिल हुआ, डी यू से डी यू कैंसिल हुआ, तो हमें डी वाई अपॉन डी एक्स की तो चाहिए रहता है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया, डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया, कितना आ गया 2 πx टी सेक स्क्वायर यू। अभी इसका फाइनल आंसर नहीं आया बच्चों, जो जो हमने क्वेश्चन में चीज़ें मानी थी, टी के इक्वल किसे माना था, यू के इक्वल किसे माना था, अब वो चीज़ हम यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है बच्चों। तो अभी क्वेश्चन आगे चलते हैं। तो डी वाई अपॉन डी एक्स 2 πx 2 πx 2 πx 10 πx स्क्वायर अपॉन 2, ये तो हमने टी की जगह माना था, ये हमने टी की जगह माना था। फिर क्या हो जाएगा, फिर बचा यू की वैल्यू, यू सेक स्क्वायर पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये हमने यू की जगह माना था, ये हमने टी की जगह माना था। 2 πx तो ऐसे ही रहेगा, टी की जगह क्या आ जाएगा 2 π, टी की जगह क्या आ जाएगा 10 πx स्क्वायर अपॉन 2। फिर था सेक स्क्वायर यू, यू की जगह क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर, यू की जगह आ जाएगा πx स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है बच्चों। तो फाइनल जो आंसर आया मैं बोलने जा रहा हूँ, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 πx 10 πx स्क्वायर अपॉन 2 सेक स्क्वायर πx स्क्वायर अपॉन 2, ये फाइनल आंसर है बच्चों इसका। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसमें 3 इक्वेशन बनी, ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। कहीं पे दिक्कत है तो आप वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखें, कहीं पे कोई कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करके कमेंट कर सकते हैं, अगर आपको कहीं पे कोई दिक्कत हो। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।